चलिए इस वीडियो में एक क्विज खेलते हैं। बताइए, भारत का सबसे पहला गर्ल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए पाठशाला शिक्षा का शुरुआत किसने किया? बिल्कुल सही जवाब। 1848 में पहली बार भारत में गर्ल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू करने वाले व्यक्ति सावित्रीबाई फुले हैं। जी हां, भारत का सबसे पहला गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ पूना में 1848 में, जब सावित्रीबाई फुले, जो महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी है, उन्होंने शुरू किया। और जब भी हम सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। किस प्रकार वो एक छोटे से स्तर पर से उठकर समाज का विरोध को देखकर, लड़कर शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्रांति लाया, जिसके कारण आज बहुत सारे लड़कियां शिक्षित हैं। और यह कहा जाता है कि जब भी भारत में कोई भी शिक्षित व्यक्ति है, विशेष करके पढ़ने लिखने वाली लड़की है, महिला है, उसको धन्यवाद करना चाहिए सावित्रीबाई फुले के मेहनत के लिए। और हम भी दिल से खुश हैं, धन्यवाद करते हैं सावित्रीबाई फुले जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने भारत में महिलाओं के बीच में शिक्षा का इतना बड़ा क्रांति शुरू किया। लेकिन एक सेकेंड, क्या 1848 में ही यह क्रांति शुरू हुई? अगर आप इतिहास को थोड़ा जांचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यह क्रांति 1813 यानी कि 1813 वर्ष से ही शुरू हो गया। और इसको शुरू करने वाले कोई और नहीं, जिन्हें आज गलत नाम दिया जाता है, वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। जी हां, 1813 से क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यानी कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में बहुत सारा प्रयास किया, क्योंकि महिलाओं का, विशेष करके गर्ल चाइल्ड का 18th और 19th सेंचुरी में भारत में क्या परिस्थिति था, आप इतिहास को पढ़कर जान सकते थे। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज चाहते थे कि इंडिया में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और लड़कियां भी शिक्षा पाएं, क्योंकि वो बहुत सारे सुपरस्टिशन, कई सारे रिवाजों में फंसे हैं, उनका फ्रीडम दबाया गया है। वो अपने फ्रीडम को खुद समझ पाए, वो अपने आज़ादी को खुद अंडरस्टैंड करके लड़ पाए। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1813 से मेहनत शुरू किया। लेकिन 1813, 1824 ये मेहनत उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि समाज और सोसाइटी महिलाओं की शिक्षा के लिए तैयार नहीं था, काफी रिजेक्शन था। लेकिन 1848 में, जैसे कि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत सारे कष्ट को सहकर ही ये स्कूल वगैरह चालू किया। लेकिन एक बात आप जानते हैं क्या, जब भी भारत में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के रेवोल्यूशन के बारे में बात आता है, नाम आता है सावित्रीबाई फुले का। बहुत जरूरी है, आना चाहिए। लेकिन एक नाम जो बहुत बहुत जरूरी है, वो भूल गए हैं, भुला दिया गया है और कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, और वो नाम है सिंथिया फरार। जी हां, कौन है ये सिंधिया फरार? सिंधिया फरार की कहानी भारत में शुरू होती है 1827 यानी कि 1827 में, जब उन्होंने शुरू किया भारत में लड़कियों को शिक्षा देने का प्रयास। जी हां, अगर आप इतिहास को पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियन मिशनरी सिंथिया फरार ने काफी मेहनत करके छोटे छोटे स्कूल्स को, पाठशालाओं को सेटअप किया, ताकि इंडिया में लड़कियां पढ़ सके। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सिंधिया फरार से ही ट्रेन की गई सावित्रीबाई फुले है। जी हां, अगर आज सावित्रीबाई फुले की बात होती है, कहीं पर भी सिंधिया फरार की बात नहीं होती है, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को ट्रेन किया, शिक्षा दिया, जिसके कारण वो इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर उन्होंने पूना में शिक्षा शुरू किया, स्कूल शुरू किया। लेकिन अगर आप सिंथिया फरार के बारे में बात करोगे, उन्होंने काफी मेहनत करके, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पूना के योगदान हो, अहमदनगर में हो, उन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों, मेरे सारे भाई बहनों, आपसे एक सवाल है, क्या आप ये सवाल पूछते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत के लिए क्या किया? इतिहास को पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा बड़े बड़े रेवोल्यूशन में योगदान क्रिश्चियन मिशनरीज का है। तो जब भी कोई भी लड़की पढ़ती लिखती है या फिर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, सावित्रीबाई फुले को धन्यवाद कहना चाहते हो, लेकिन इस नाम को भूलिएगा मत, वो नाम है सिंथिया फरार। जानिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत को कैसे मॉडर्नाइज किया, ताकि आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियंस भारत के
नेशन बिल्डर्स हैं, ना कि डिस्ट्रॉयर्स हैं। सोच को बदलने के लिए जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, और रिसर्च के लिए आपके पास इच्छा होनी चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको नया क्या पता चला कमेंट में बताइए, और वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।